Good morning, class 7th. How are you? Welcome in English reader class. Our 8th chapter, the lumber room, going on, and this is the last page of our chapter. जब वो निकोलस स्टोर रूम से बाहर आता है आंट की आवाज़ सुन के, तो वो बोलता है, योर वॉइस डजेंट साउंड लाइक आंट्स ऑब्जेक्टेड निकोलस। निकोलस ने ऑब्जेक्ट करते हुए, विरोध करते हुए बोला कि आपकी आवाज़ तो आंट की आवाज़ जैसी नहीं लग रही है। You may be the evil one tempting me to be disobedient। और तुम एक बुरी आत्मा के जैसे, शायद तुम एक बुरी आत्मा हो जो मुझे टेम्पटिंग कर रही हो। टेम्पटिंग यानी अट्रैक्ट करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, मुझे डिसओबीडियंट बनने के लिए अट्रैक्ट कर रही हो। आंट ऑफन टेल्स मी दैट द इविल वन टेम्प्ट्स मी एंड डेट आई ऑलवेज यील्ड। और मेरी आंट मुझे कहती है कि एक बुरी आत्मा है जो तुम्हें अपनी ओर टेम्प्ट करती है और मैं हमेशा उसकी बात सुनता हूँ। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड। और इस समय मैं उसकी बात, बुरी आत्मा की बातें नहीं सुनूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, इस तरह नॉनसेंस की तरह बातें मत करो। सेड द प्रिजनर इन द टैंक। टैंक से जो प्रिजनर थी, कैदी थी, कौन थी टैंक के अंदर प्रिजनर? कैद कौन थी? आंट। उसने बोला कि नॉनसेंस की तरह बातें मत करो। गो एंड फेच द लैडर, जाओ और लैडर लेके आओ, सीढ़ी लेके आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी, क्या मुझे टी के साथ में स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा? आस्क्ड निकोलस इनोसेंटली, निकोलस ने फटाफट से पूछा कि मुझे टी के साथ में स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा? सर्टेनली, वास्तव में। देयर विल बी, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा उस टाइम। सेड द आंट, आंट ने कहा। प्राइवेटली रिसोल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नॉन ऑफ इट। और वो जो आंट मन ही मन ऐसे सोच रही थी कि निकोलस जब सीढ़ी लेके आएगा मैं बाहर निकल जाऊंगी तो इसे कुछ भी नहीं दूंगी, ऐसा वो मन ही मन में सोचती हैं। नाउ आई नो दैट यू आर द इविल वन एंड नॉट आंट। अब निकोलस बोलता है कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है, मैं पक्की तरह से जान चुका हूँ कि तुम एक बुरी आत्मा हो, आंट नहीं हो। शाउटेड निकोलस ग्लीफुली, निकोलस चिल्लाता है और बोलता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम आंट नहीं हो, बुरी आत्मा हो। When we asked aunt for strawberry jam yesterday, उसने स्ट्रॉबेरी जैम के बारे में कल पूछा था हमने आंट से। सी सेड, उसने कहा, आंट ने कहा, देयर वॉजंट एनी, कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉबेरी जैम नहीं है। आई नो देर आर 4 jars ऑफ इट इन द स्टोर कबर्ड्स। और मैं जानता हूँ कि स्टोर कबर्ड में 4 जार पड़े हुए हैं स्ट्रॉबेरी जैम के। बिकॉज आई लुकड, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है। एंड ऑफ कोर्स यू नो इट्स, और तुम भी जानते हो, ऑफ कोर्स तुम भी जानती होगी। विल से बात कर रहा ना वो, तो वो बोल रहा है कि तुम भी जानती होगी कि देर वहाँ पे वो पड़े हैं 4 जार। बट सी डजंट, लेकिन वो नहीं जानती है। बिकॉज सी सैड देयर वॉजंट एनी, क्योंकि उसने कहा था, आंट ने कहा था कि वहाँ पे कोई स्ट्रॉबेरी जार नहीं है। ओ डेविल यू हैव सोल्ड योर सेल्फ। अब वो आंट मन ही मन सोचती है कि ये आंट, तुमने तो अपने आप को अपनी बातों में ही फंसा लिया है। देयर वॉज एन unusual sense of luxury in beings able to talk to an aunt as though one were talking to the evil। अब वो जो निकोलस है वो सोच रहा है कि इस तरह से बातें करने का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि तुम आंट से तो बात कर नहीं रहे हो, तुम तो एक बुरी आत्मा से कर रहे हो बात, तो ये बातें जो अपन कर रहे हैं उसका कुछ भी सेंस नहीं है। बट निकोलस न्यू, लेकिन निकोलस जानता था, विद चाइल्डिश डिसरमेंट दैट सच लग्जरियस वर नॉट टू बी ओवरइंडक्ड इन। अब वो जानता था कि इस तरह से जो चाइल्डिश डिस्क्रिमेंट है, यानी बच्चों जैसी जो ये हरकतें हैं मैं कर रहा हूँ, वो कभी भी
माफ़ नहीं करी जाएगी या ओवरडक्ट यानी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी बड़ों के द्वारा। ही वॉकड नॉइजली अवे, और वो इस तरह से बातें करते हुए आगे चला जाता है, आगे दूर चला जाता है। एंड इट वॉज द किचन मैड, और फिर वहाँ पे एक किचन मैड आती है जो उसके घर में खाना बनाती है, काम करती है। वो किचन मैड वहाँ आती है इन सर्च ऑफ पार्सली, और वो वहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढती हुई, कुछ सामान की ज़रूरत से कुछ आंट को ढूंढती हुई वहाँ पे आती है। हु इवेंचुअली रेस्क्यूड द आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, और उसी मैड किचन मैड ने उस आंट को वाटर टैंक से बाहर निकाला और उसे बचाया था। टी दैट इवनिंग वॉज पार्टेकन ऑफ इन ए fearsome साइलेंस, और जब शाम को उसी दिन शाम को सबको टी दी जा रही थी, चाय दी जा रही थी, तब वहाँ का वातावरण बिल्कुल साइलेंस था, वहाँ पे सब चुपचाप थे। द टाइड हैड बीन एट इट्स हाइएस्ट when the children had arrived at जगबोरस कोव, जब जगबोरस पे वो जो बच्चे गए थे घूमने के लिए, तो वो भी वापस आ चुके थे और उस समय बहुत शांति हो रही थी शाम को। सो देयर हैड बीन नो सैंड टू प्ले ऑन, और वहाँ पे क्यों शांति थी, क्योंकि वो जो बच्चे आए थे ना वो बहुत परेशान थे, क्योंकि जिस जगह वो घूमने गए थे वहाँ पे कोई सैंड नहीं थी, रेत वेत कुछ भी नहीं थी खेलने के लिए, इसलिए वो बच्चे वहाँ पे खेल नहीं सके। ए सर्कमस्टेंस दैट द आंट हैड ओवरलुक्ड इन द हास्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और जिस स्थिति में जिस सर्कमस्टेंस ने के अंदर आंट ने उस जगह को चूज़ करा था, ऑर्गेनाइज करा था, तब हर प्यूनिटिव एक्सपेडिशन, और जब उसने इस एक्सपेडिशन को चुना था, इस जगह को यहाँ जाने के लिए इस जगह को चुना था, तब उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये जगह अच्छी है या नहीं है, उसके बारे में कुछ भी उसने ओवरलुक नहीं किया, देखभाल नहीं करी थी, क्योंकि वो तो चाहती थी कि निकोलस को सबक सिखाया जाए, क्योंकि निकोलस ने बहुत बड़ी गलती करी थी ना अपने खाने में फ्रॉग मिला के, तो उसे उस लड़के को सबक सिखाना चाहती थी, वो उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी में वो जगह चूज़ कर ली और उन बच्चों को वहाँ पे खेलने के लिए भेज दिया। The tightness of Bobby's boots had disastrous effect on his temper to whole of the afternoon, और वो जो बॉबीज़ के शूज़ थे वो बहुत टाइट थे, तो उन टाइट शूज़ को पहने पूरी आफ्टरनून में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एंड altogether the children could not have been said to have enjoyed themselves, और वो सभी बच्चे वहाँ पे मिलजुल के एंजॉय नहीं कर पाए थे, एक दूसरे के साथ में खेल नहीं पाए थे, क्योंकि वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। द आंट maintained the frozen muteness of one who has suffered undignified and unmerited detention in a red water tank, और वो जो आंट थी वो भी यहाँ रह के बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि उसने अपने आप को फ्रीज़ करा था, मतलब वो फ्रीज़ हो गई थी, बिल्कुल ठंडी हो गई थी, रेन वाटर टैंक में गिर गई थी ना वो, तो म्यूटनेस यानी बिल्कुल चुपचाप से और बिल्कुल निटली, यानी कि जैसे उसके पास कोई काम नहीं हो, वैसे बिना काम से अनडिग्निफाइड होके, अनमेरिटेड, परेशान होके बहुत चुपचाप तरीके से वो टैंक वाटर में रही थी फॉर 35 मिनट्स। कितनी देर तक रही थी वो? 35 मिनट्स तक रेन वाटर में गिरी हुई थी, वो रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो गई थी। एज फॉर निकोलस, और अब निकोलस की बारी थी। ही टू वो साइलेंट, और वो भी बहुत साइलेंट था, बहुत चुपचाप था। इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन हु हैज़ मच टू थिंक अबाउट, जो भी वो सोच रहा था,
सोच रहा था किसके बारे में, जो चीज़ें उसने स्टोर रूम में देखी थी ना, ऑब्जर्व करी थी, उसके बारे में सोचता रह रहा था। और वो ये भी सोच रहा था इट वॉज जस्ट पॉसिबल, और वो सोच रहा था कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ही कंसिडर्ड दैट द हंटर मैन वुड escape with his horns while the wolves feasted on the stricken stag। और वो जो लड़का था निकोलस, वो ये भी सोच रहा था कि वो जो शिकारी था वो वहाँ से चला नहीं गया होता, दूर नहीं गया होगा, क्योंकि उसने जो स्टैग मारा था, बारहसिंगा मारा था, उसका जो मीट था उसे बैठ के फीस्ट किया होगा, पार्टी मनाई होगी, खाया होगा उसे बैठ के, वो कहीं नहीं गया होगा, ऐसा वो सोच रहा था, इसलिए वो भी साइलेंट था। आवर चैप्टर कंप्लीटेड। रीड इट अगेन एंड सेंड मी ए वीडियो। ओके, टुडेज क्लास इज ओवर। बाय।